नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के परिचय और संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी हासिल की है। आज मैं आपको संज्ञा के इन्हीं भेदों के कुछ उदाहरण के अभ्यास करवाने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। ये 4 पहचान है संज्ञा की, इनके द्वारा आप संज्ञा को पहचान सकते हैं। तो अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखिए, वे जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वे सभी संज्ञा है। जिन चीज़ों की आवाज़ आपको कानों से सुनाई देती है वे सभी संज्ञा है। इस दुनिया में आप जिन चीज़ों को टच कर सकते हैं वे सभी संज्ञा है, या जिन भावों को आपने महसूस किया है वे सभी संज्ञा है। पहली संज्ञा थी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बताया है किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान के एक होने का बोध हो, अर्थात हमें ये पता चलता हो कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान की बात की जा रही है। उदाहरण देखते हैं। गंगा पवित्र नदी है। प्रस्तुत उदाहरण में गंगा यह शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि गंगा किसी नदी का नाम है। दूसरा वाक्य देखिए, ताजमहल आगरा में स्थित है। प्रस्तुत वाक्य में आप स्वयं देख पा रहे हैं कि ताजमहल एक नाम है जगह का और आगरा भी एक नाम है जगह का। तो प्रस्तुत वाक्य में 2 संज्ञाएं हैं, ताजमहल और आगरा। मोहन अच्छा लड़का है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है ना, तो बस यह भी एक व्यक्ति के होने का बोध करा रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार घटनाएं देखिए, जैसे कि खानवा का युद्ध, जलियांवाला बाग की घटना, 26/11 बम विस्फोट की घटना इत्यादि घटनाएं जिनका पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया है, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होती है। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसे जातिवाचक शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होते हुए रूढ़ हो गए हैं, यानी कि शब्द तो जातिवाचक है, उस शब्द के बारे में सुनते ही हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात समझ जाते हैं, तो वे शब्द जो जातिवाचक थे वे अब व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। गांधी जी बहुत दयालु व्यक्ति थे। प्रस्तुत वाक्य में गांधी जी शब्द हालांकि एक जातिवाचक शब्द है कि हम किन गांधी जी की बात कर रहे हैं? हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी की एक व्यक्ति विशेष है, और जब कोई जातिवाचक शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन से पंडित जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेताजी की मृत्यु कैसे हुई कोई नहीं जानता। यहाँ नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक शब्द भी होते हैं बच्चों, जो किसी विशेष जाति या समूह के लिए प्रयुक्त होते होते रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण से समझते हैं। दुनिया में नारदों की कमी नहीं है। नारद तो एक ही हुए हैं, नारद मुनि, लेकिन नारदों का अर्थ है चुगलखोर, इसलिए दुनिया एक जातिवाचक संज्ञा है और नारद शब्द तो व्यक्तिवाचक था, परंतु अब यह समूह है या जाति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो नारदों में भी जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण, हर घर में विभीषण मिल जाएगा। आप प्रस्तुत वाक्य में देखिए, विभीषण जो है वो लंका नरेश रावण का भाई का नाम है, जो किसी एक व्यक्ति का नाम था। आज विभीषण शब्द का अर्थ हम भेदिया, यानी जो घर का भेद बता दे, इस अर्थ में लेते हैं। तो अब हम किसी को भी इसकी उपमा देते हैं, इस नाम को हम किसी अन्य के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो यह जातिवाचक बन गया। यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है। यह अन्य उदाहरण देखो, जिसमें जयचंद एक देशद्रोही था, एक भेदिया था, एक व्यक्ति विशेष का नाम था, परंतु आज यह जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यह जयचंद जो शब्द है जयचंदों में जातिवाचक संज्ञा है। आगे जातिवाचक संज्ञा के
वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान, पदार्थ आदि की संपूर्ण जाति या समूह का बोध हो जाता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लड़का, छात्र, विद्यार्थी, जूते। कौन से जूते, कैसे जूते? काले जूते, पीले जूते। नाम नहीं बताया, रंग नहीं बताया है, बस जूते। जूते में सभी जूते शामिल हैं। लड़का, कौन सा लड़का ये नहीं पता चला है। लड़का अर्थात वह अपनी पूरी जाति को इंगित कर रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं फल, केले, माल्टा, चीकू, मौसमी, ये सब क्या है? फलों में शामिल हैं। पशु, जानवर, गाय। गाय शब्द भी जातिवाचक है। उदाहरण से देखते हैं, मोहन गांव जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि मोहन में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गांव का नाम नहीं बताया है। गांव मतलब कोई सा भी गांव हो सकता है। दूसरा उदाहरण, छात्र पढ़ रहे हैं। छात्र जो है अपने पूरी जाति, छात्र जाति समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह भी जातिवाचक शब्द है। आगे देखिए, ये धार्मिक पुस्तकें हैं। पुस्तकें शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है। अब एक अन्य उदाहरण देखिए, ऐसे जातिवाचक शब्द जिनसे किसी एक जातिवाचक शब्द को तुलनात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिस शब्द को हम श्रेष्ठ बता रहे हैं वह शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बात समझने के लिए उदाहरण देखना है बच्चों। देखिए, आम रसीला होता है। कौन सा आम नहीं बताया है, तो इसका मतलब जाति का समूह का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण है, फलों में आम रसीला होता है। अब फल भी जातिवाचक है और आम शब्द आपने अभी पहले उदाहरण में जातिवाचक देखा, परंतु अब यहाँ पर तुलनात्मक रूप से आम को श्रेष्ठ बताया है अन्य फलों के मुकाबले, इसलिए आम में अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। फलों में आम रसीला है, तो नाम एक फल का नाम विशेष रूप से हमने बता दिया, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। शेर हिंसक पशु है। यहाँ पर शेर में जातिवाचक संज्ञा है, परंतु दूसरा उदाहरण देखिए, शेरों में अफ्रीकी शेर बड़ा होता है। प्रस्तुत वाक्य में शब्द शेरों में यहाँ जातिवाचक संज्ञा है और तुलना हो रही है अफ्रीकी शेर से, और अफ्रीकी शेर को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो अफ्रीकी शेर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, गायों में राठी गाय के सींग बड़े होते हैं। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, गाय शब्द यह क्या है? कौन सी गाय? कोई पता नहीं, पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। राठी गाय नाम बता दिया है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सींग शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान, पदार्थ आदि की भाव मूलक विशेषताओं का बोध होता हो, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि की गुण, दशा, भाव, व्यापार आदि कर्म प्रकट होते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, खटास, प्रसन्नता, स्वच्छता, वीरता, पढ़ाई, लिखाई, भलाई, दुख, तनाव, क्रोध, हंसी। इस तरह ये सभी भावमूलक शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, सब्जी में खटास हो गई है। अब खटास दिखाई तो नहीं देती है, परंतु महसूस की जा सकती है, इसलिए सब्जी जातिवाचक संज्ञा और खटास शब्द में भाववाचक संज्ञा है। एक दिन सभी को बुढ़ापा आना है। इस वाक्य में बुढ़ापा यह हमारी दशा का बोध कराता है। उसे दिखावा बहुत पसंद है। दिखावा दिखाने का भाव दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें दिखावा एक भाव है जो महसूस होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण देखिए, इस घर की चढ़ाई अधिक है। घर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। चढ़ाई यानी चढ़ने का भाव,
यह धातु से बना हुआ प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता सफाई का भाव है बच्चों, इसलिए स्वच्छता में भी भाववाचक संज्ञा है। तो साथियों, आपको ये संज्ञा आज अच्छे से उदाहरण सहित समझ आई होगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।